चलिए दोस्तों, मॉक सॉल्व करते हैं भाई। अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लिख के बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा क्या स्कोर चल रहा है। और काफ़ी लोग तो अब छट गए हैं, क्या ही बताएं। उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता अब। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए था ऐसा। तो भाई पहला सवाल है, कह रहा है 60 बच्चों के रहने के लिए एक स्कूल का कमरा बनाया जाना है ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए इतने मीटर स्क्वायर फर्श और इतने मीटर क्यूब जगह हो। यदि कमरा 15 मीटर लंबा है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई और ऊंचाई, अच्छा दोनों ज्ञात करनी। देखो सबसे पहले तो एल इंटू बी में कितना दिया गया था कमरे में भाई? इतना एरिया था एक बच्चे के लिए, टोटल इतना था। 60 लोग थे तो एरिया टोटल इतना रहा होगा फर्श का। एल इंटू बी होती है फर्श। 15 मीटर लंबा है यानी कि चौड़ाई कितनी होगी? 15 चौकू 60, 25 चौकू 100 यानी कि 10 हो गई। एक ही ऑप्शन में 10 था, आंसर आ चुका था। अब कमरे का वॉल्यूम लिखते तो एल बी एच, और बराबर में ये दिया गया था 10 गुणे में 60, क्योंकि एक लोगों के लिए हमें इतनी हवा चाहिए 10 मीटर क्यूब, तो 60 लोगों के लिए इंटू में 60 हो जाना था। आप अगर देखोगे एल बी का मान कितना था? 2.5 इंटू में 60 इंटू में एच बराबर में 10 गुणे में 60। खत्म हो गया, ये तो होना ही था, बस लिख दिया था उसको। 25 चौकू 100 यानी कि हाइट भी 4 आ गई। आंसर। अगला सवाल कह रहा था, एक चतुर्भुज एबीसीडी एक अंदर के अंदर एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि ए बी को बिंदु पी पर, बी सी को क्यू पर, सी डी को आर पर और ए डी को बिंदु एस पर स्पर्श करता है, तो इसके इतने मान दिए गए थे। चतुर्भुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? देखो, ये हो गया ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर, पी क्यू, फिर आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा। ए पी आपको दे दिया था 7, बी पी आपको दे दिया था बी बी 4.5, सी आर आपको दे दिया था 5.5, डी आर ये दे दिया था आपको 2। चतुर्भुज का अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्या देखोगे कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 7 है ये 7 होगा, ये 4.5 है तो ये 4.5 होगा, ये 5.5 है तो ये भी 5 पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है वृत्त पर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये है, हर चीज देखो दो दो बार आ रही थी, सभी चीज। तो हमें जो भी साइड दी गई थी हमें उन्हीं को जोड़ना था। यानी कि हम डायरेक्ट लिखते 2 + का 5.5 +का 7 + का 4.5, बस। भाई देखो, एक ये देखो, 1 2 3 4 ये दिए गए थे और 4 हमने लिख लिए। इनको जोड़ेंगे तो 10 10 7 17, 17 और 2 19। आंसर। अगला सवाल, एक ठोस घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है। घन में से प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले दो बेलनाकार छेद ड्रिल किए जाते हैं। ठोस कुल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, आप इमेजिन कर लो, जिस कमरे में बैठे हो ना, उस कमरे की एक एक दीवार बना दी हमने। क्या बना दी? एक दीवार। उसमें हमने इस तरीके से ये ड्रिल किया। अगर हम ये सब कुछ छोड़ दें, अगर पूरे कमरे का हम सरफेस एरिया निकालें तो आप कहेंगे 6 A² होता है। अब इसमें जब हमने ड्रिल की तो ये इस तरीके से बेलनाकार था, तो ये पीछे की तरफ चला गया होगा, ये इस तरीके से। और जो पार्ट हमने यहाँ पर ऊपर, भाई सरफेस एरिया टोटल क्या होगा? जितना हम टच कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें आपने दीवार पर छेद कर दिया, तो टच कौन सा कर सकते हो? सेम एरिया का यही पीछे। भाई दीवार में सोचो, आप थोड़ा इमेजिन करो। आपने जैसे ही बेलन टाइप का ड्रिल किया, आप हाथ उसमें अगर डालोगे होल में, तो वो पीछे वाला पोर्शन जो टच करोगे वो कौन सा होगा? जो आपने दीवार पर ये वाला होल किया है, इसी के एरिया का बिल्कुल पीछे होगा। इसका मतलब है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो हमने, जब इसका सरफेस एरिया निकाला किसका? घन का, तो उसमें हम ऐड कर चुके हैं ये होल का। बचा कितना पार्ट है? आप टच कौन सा और कर सकते हो भाई? ये वाला टच आप कर नहीं सकते, ये दीवार का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, टच आप कर पाओगे, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे होल कर रहे हो तो ये वाला आप टच कर पाओगे। ये वाला हमने काउंट किस में कर लिया? दीवार के सरफेस पर। अब ये वाला एरिया और बचा, ये आप और टच कर पाओगे, बस इसके अलावा कुछ टच नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया? 2πRh हो गया। और ऐसे कितने हैं? 2 हैं। बस इसको सॉल्व करना था, आंसर हमारा आ जाना था। आपको पता है जब रेडियस 7 होती है तो 2πr का मान क्या होता है? 44। गुणे में 8 हो गया, गुणे में 2 हो गया, और 6 इंटू में 2 दूनी 400, तो ये 2400 हो गया। प्लस में 8 दूनी 16, 16 चौकू 64 हो गया, हाथ से लगा 6, 16 चौकू 64 और 6 70 हो गया, यानी कि 4 हो गया, 0 हो गया, 7 4 11, हाथ से लगा 1 31 0 4। आंसर। अगला सवाल,
कह रहा था द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिल इन 2 सब्जेक्ट वाज दिस, हाउ मच शुड बी हिज एवरेज स्कोर इन 4 अदर सब्जेक्ट सो दैट हिज टोटल स्कोर इन 6 सब्जेक्ट टुगेदर वुड बी दिस। देखो 6 का सम हमें दिया गया था, इन दो का सम और निकाल लेते हैं तो 45 दूनी 90 91 हो गया, और 484 इनका डिफरेंस कर लेते तो बचे हुए 4 का सम आ जाएगा। 4 से 1 गया 3, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, इधर 3 बच गया, 4 से भाग कर दो, ठीक है। 4 नेम 36 हो गया, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल कह रहा था दिवाली सेल में एक खुदरा विक्रेता 3 स्ट्रिंग लाइट की खरीद पर एक स्ट्रिंग लाइट मुफ्त देता है, यानी कि 3 खरीदो एक मुफ्त में, ठीक है। हाँ, ये टोटल अगर देखेंगे तो 25% का डिस्काउंट। फिर कह रहा था और साथ ही वह 24% की छूट भी देता है, उसे स्ट्रिंग लाइट पर उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए जिससे उसे पूरे लेन देन पर 52% का लाभ। देखो अंकित मूल्य कुछ भी रहा होगा, पहले 25% की छूट दी, 25% मतलब 1/4 यानी कि 3/4 हो गया। फिर 24% की छूट दी, इसका मतलब 76/100 हो गया, और ये सीपी पर 152 के बराबर है। बस समझ में आ गई बात। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, फिर इसके अलावा कुछ 100 से 100 कट जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन में, x की जगह एमपी लिख लो, ये क्या था एमपी मार्क प्राइस, एमपी अपॉन में सीपी बराबर में हो गया हमारे पास 4 दूनी 8 बटे में 3। तो यहाँ पर देखेंगे कितना एक्स्ट्रा 5 और बटे में 3 गुड़े में 100% के लिए 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 166 सही 2/3%। अगला सवाल, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय इतनी है, वह 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 40% घरेलू कार्यों पर, 10% जीपीएफ में, ठीक है, और 15% एक बचत बैंक में खाते में जमा करती है और शेष धनराशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। वह कितनी भुगतान करती है ईएमआई के रूप में। देखो ये टोटल था हमारे पास 15% शिक्षा पर, अब उसने यहाँ पर कहीं शेष नहीं लिखा है तो हमें ये एक साथ सारे जोड़ने पड़ेंगे, अगर शेष लिखता तो हमें कम करके लिखना पड़ता। तो 15 ये हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 40 80, तो भैया 80% वो खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना होगा उसके पास 20%। यही तो आंसर था 16, 1 2 3। अगला सवाल कह रहा था कि सुरक्षा गार्ड ने 400 मीटर की दूर एक अनधिकार प्रवेशकर्ता को देखा, दोनों समान समय पर भागने लगे, जिसमें अनधिकार प्रवेशकर्ता इतने की चाल से भाग रहा था, गार्ड ने 10 मिनट में अनधिकार प्रवेशकर्ता को पकड़ लिया। सुरक्षा गार्ड की चाल क्या थी। देखो 400 मीटर की दूरी पर देखा, 400 मीटर की दूरी पर ये 12 के इससे भाग रहा था ये पता नहीं, लेकिन भाग दोनों एक ही दिशा में रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये दिया गया था हमें मीटर में, इसको किलोमीटर में बना लिया, अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो स्पीड तो माइनस हो जाएगी, और इसको जब लिखेंगे ये 0.4 अपॉन में x माइनस का 12, क्योंकि गार्ड की स्पीड ज़्यादा होगी नहीं तो वो पकड़ेगा कैसे, और 10 मिनट, मिनट को हमें घंटे में बनाना पड़ेगा तो 60 से भाग कर दिया, तो इधर एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो इससे कट गया, और इधर 6 चौक 24 यानी कि 2.4 बराबर में x माइनस का 12 हो गया, इधर आ जाएगा तो 12 2 14.4। अगला सवाल, एक थैले में 18 सोने और 33 चांदी के सिक्के हैं, यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो उन सभी सिक्कों के सोने के सिक्के होने की प्रायिकता क्या है। ये तो आसान हो गया भाई, 18 में से हमें निकालने हैं 2, और ठीक है टोटल कितने 8 3 11, यहाँ से लगा 1 2 3 2 5 यानी कि 51 C2 हो गया। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 बार खोल दो, 18 गुणे में 17, और इधर 2 गुणे में 1 हो जाता। ये तो चीज़ पता होगी ना कैलकुलेशन का, जितनी बार यहाँ लिखा हो उतने बार ऊपर वाले को ओपन कर दो और फिर 2 को 2 गुणे में 1 लिख दो। हाँ इतना सीख जाओ तो आपको डायरेक्ट ये 2 × 1 लिखना ही नहीं, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों जगह सेम चीज़ बन रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। 17 3 51 हो गया, 3 6 18 हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। अगला सवाल, इसमें वही ट्रिपलेट का बताना था, तो पहले तो सम कर लो, 9 3 12, 22 ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको कर लेंगे तो 11 और 7 18, 28 ज़्यादा नहीं हो रहा है, 8 1 9 19 17 से ज़्यादा हो रहा है, इसको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 1 3 हो गया, यानी कि ये भी ज़्यादा नहीं है, तो आंसर लगा दो। ये तो पता ना 3 भुजाएं अगर दी हों तो उनका सम तीसरी भुजा से बड़ा और उनका डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगला सवाल,
एक बर्तन में 150 लीटर दूध है, बर्तन से 42 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। ठीक है, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, अगर कभी अनुपात पूछा जाए तो इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर वो रिमेनिंग ही पूछ ले मिल्क वगैरह, तब आप इसको करेंगे। ठीक है, देखो उसने क्या किया, 42 लीटर निकाला टोटल 150 में से। अगर हमसे रिमेनिंग मिल्क पूछता तो यहाँ पर गुणा कर देते तो वो रिमेनिंग आ जाता। ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन यहाँ हमसे रेशियो पूछा तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कह रहा था, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो 2 बार दोहराई जा रही, पावर में 2 कर दो। तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इधर कर देंगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से भी कट जाएगा अभी, 25 हो गया। यानी कि 25 से 7 चला गया तो 18 बचा, 18 बटे में 25 की पावर में 2 हो गया। यानी कि अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो 324 बटे में 625। ये हमारी टोटल क्वांटिटी है जो हमें स्टार्टिंग में दी गई। जैसे 150 था तो 625 का मान 150, 324 निकालते तो रिमेनिंग मिल्क आ जाता। अब अगर ये मिल्क है और ये टोटल है, तो अगर इनका डिफरेंस कर ले तो हमारा वाटर निकल कर आ जाएगा। तो 5 से 4 गया 1 हो गया, और बचा कितना है इधर, 2 से 2 गया 0, 6 से 3 गया 3, 301। ये हो गया वाटर। और हमसे रेशियो किसका पूछा, दूध और पानी का, और मिल्क 324 था, यानी कि 324 रेशियो में 301, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था, इतने वर्ष के अंत में 14,000 रुपए की धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 4900 रुपए है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर समान धनराशि पर 2 वर्षों में समान दर पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लग जाए कि रेट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 14,000 रुपये, टाइम हमें 3 दूनी 6, 7 बटे में 2 दे दिया था, और इधर रेट हमें निकालनी थी बटे में 100, PRT अपॉन में 100 फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे ये 7 बार चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 49 से 49 कैंसिल आउट, 10% हो गया। अब आपको 2 साल की इफेक्टिव रेट भी पता था, 14 गुणे में 21 करना था, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया, 294 कहीं लिखा आंसर। ये तो पता है ना, देखो 2 साल के इफेक्टिव रेट निकालने का CI में ये डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया, यानी कि इफेक्टिव रेट परसेंटेज 21 आ गई। तो 14,000 पर हमें 21% ब्याज मिलेगा। तो हमें ऑप्शन देखे यहाँ पर कोई नंबर तो सेम थे नहीं, नहीं तो पूरा जीरो निकालना पड़ता, तो हमने 14 गुणे 21 डायरेक्ट कर लिया। अगला सवाल, ट्रेंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्रेंगल विद बाई 90 डिग्री, कॉस एक्स बराबर इतना, ये इतना दिया गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर बाई हमसे बोल दिया 90, एक्स वाई और ये जेड, ये 90 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, जब बाई 90 है तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। साइन एक्स का मान हमें निकालना, देखो कॉस एक्स का अगर मान देखें तो ये दिया गया था 20 अपॉन में हाइपोटेनस, बस इतना ही दिया गया था, 8 15 17 हो गया। तो साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15 बटे में 17, और फिर 10 बाई जेड का मान 10 जेड यहाँ से लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा, यानी कि 8 बटे में 15 हो गया। तो 15 सत्ते 105 हो गया, 15 एकम 15 और 10 25 हो गया, यानी कि 255 दो जगह मिल रहा था, नहीं तो हम ऑप्शन से आंसर लगा लेते। तो इधर हो गया 225, 17 अट्ठे 136, 6 5 11 हो गया, 3 जैसे ही एक मिला, क्योंकि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, आंसर लगा दो। कितना भी टाइम बचे, भले ही मिली सेकेंड बचे, आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। अगला सवाल, 3 पाइप ABC टैंक को इतने इतने मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए टैंक ठीक 20 मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। तो B और C को बंद कर दिया गया। देखो तीनों में अगर देखेंगे LCM कितना हो रहा है, 30 60 90, 180 LCM हो रहा है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 6। देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से टोटल वर्क मानते हैं, वो सवाल लगाते हुए मुंह से ही निकलता है ना LCM वगैरह, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी LCM नहीं लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बस ये इसलिए लिखा जाता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो कभी कभी कोई कमेंट कर देता है कि ये LCM कैसे आ गया, ये नया तरीका सीख लिया LCM कुछ और, जैसे 3 4 और 5 लिखा है, इसका LCM कितना होगा, 60 होगा, और हम कभी मान लेते 120, मान लिया और मुंह से निकाल दिया 120, तो उनका भी कहना ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वर्क इसलिए मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, तो 6 दिया 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो तीनों पाइप चल रहे थे, यहाँ तक तो तीनों चले,
फिर यहाँ पर कुर्सी को बंद कर दिया गया, फिर ए चला और काम पूरे कितना में हुआ, 20 मिनट में हुआ। तो 20 मिनट पूरे कौन चला, ए चला। तो 20 मिनट ए अगर अकेले पूरे चला है तो कितना काम करता है, 120। 60 काम किसने किया होगा, बी और सी ने। कितनी देर में किया होगा, जितनी देर उन्होंने काम किया हो। तो 3 2 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 12 मिनट तक उन्होंने साथ में काम किया होगा, फिर बंद कर दिया। अगला सवाल, ट्रायंगल ए बी सी में ए पी का कोण समद्विभाजक, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया इसका कोण समद्विभाजक ए, और ये पी हो गया। कह रहा था ए पी बी 110 डिग्री, ए सी बी 75 डिग्री, ए बी सी के ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी और बी ए सी के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, और बी ए सी यानी कि ये वाला पूरा एंगल हो गया। तो अब ये तो आसान हो गया। देखो सबसे पहले अगर इस वाले एंगल को फाइंड आउट करोगे तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपको पता है, अगर इसको x मान लें, x प्लस के 75 बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 110 से अगर हम 70 घटा दें तो 40 बचेगा, 40 से 5 और कम कर दें तो 35 हो गया। यानी कि ये भी 35 है तो ये भी 35 है। अब नॉर्मल जहाँ से कैलकुलेशन आसान लगे उतना कर लो। ये 70 हो गया, इधर ये 75 था, यानी कि 145 हो गया। या आप इन दोनों में भी करते तब भी 145 ही हो रहा था, इस वाले ट्रायंगल में ही केवल करते तो 180 माइनस का 145 हो गया। तो 180 से 140 घटाते 40, 40 से 5 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ गए। अब हमसे देखो ए बी सी यानी कि ये 35 है, बी ए सी ये 70 है, तो 1:2 आंसर। अगला सवाल कह रहा था कार C3 C6 6 7 द्वारा तय की गई दूरी का योग ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या गया था, इनकी ये स्पीड दी गई थी, अच्छा, और टाइम का ये दिया गया था, ठीक है। तो C3 पे पहुंचेंगे, ये भैया 5, C3 की स्पीड कितनी है, तो 1 2 3 90, ठीक है। फिर पहुंचेंगे C6 ये रहा 2.5 C6 यानी कि पीछे से दूसरा, तो ये 1 हो गया, ये 64। फिर आ गया C7 यानी कि लास्ट वाला, और इसको क्या सिर्फ 5.5 इंटू में 96 हो गया। तो इधर 450 हो गया, इधर 25 चौकू 100, और फिर हासिल लगा 10, 25 छक्का 150 और 10 160 हो गया। इधर करेंगे 11 पन्ना 55 कर लो, तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 ने 45 3 48 हो गया, 8 8 4 12 हो गया, 4 1 5। इनको जोड़ना था, यानी कि 8 हो गया, ये हो गया 5 6 5 11 2 13, हासिल लगा 1 5 1 6 और 5 11 11 38। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, देखो सिंपल सा ट्रायंगल याद रखो, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वैल्यू मानना, बस इसको रख दो भाई। ये यहाँ से हम थीटा डिनोट कर रहे हैं, तो ये 5/3 हो गया, कॉट थीटा का मान हमारा 4/3, 1 माइनस का कॉस थीटा का मतलब हो गया 4/5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5/4 इंटू में 5 से 4 गया, 1/5 आ जाएगा, यानी कि ये 25/4 आ गया। फिर इधर एक दूसरा है कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, हमारे 4/3 हो गया। कोसेक थीटा का मान 5/3 हो गया, सेक थीटा का मान 5/4 हो गया, माइनस का 1, तो ये 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हो गया, 4/5 गुणे में 1/4 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 16/5। फिर माइनस का 1 था, यानी कि ये माइनस का 1 हो गया, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं तो ये 20 आ जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो गया। इधर करेंगे तो 16 चौकू 64, और ये माइनस में हो जाएगा हमारे पास 20, तो इसको करेंगे 60 20 80 84, 5 से 4 गया 1 हो गया, 12 से 8 गया तो 4, 41/20 हमको आंसर चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 4/5, साइन थीटा का 3/5, नीचे 25 एलसीएम पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेक थीटा का मान 5/4 प्लस में कॉस थीटा का मान 4/5 पॉसिबल है, क्योंकि नीचे एलसीएम 20 आ गया, तो हम ट्राई करना पड़ेगा हमें। 55 25 हो गया, 4 चौकू 16 होगा, अब तो बन गया सीधा सीधा, 41/20 आ गया, खत्म, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कह रहा था कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास जो सबसे ज्यादा बार आएगा, और मीन का तो आप पता ही है, एवरेज निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लिखने के लिए आप देख लिया करो,
यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर होते तो बार बार देखना पड़ता है, ये होगा वो होगा। लिखने का तरीका आप देख लो, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, क्योंकि कब से जब पूछा जाएगा ना मीडियन वगैरह, तब आप कैसे लिखोगे। हमेशा ध्यान रखो, नंबर आपने देख लिया इसमें, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया 16, 16 लिख लिया, फिर आपने 221 लिखा, बस पूरी लाइन में ये देख लो 16 है तो नहीं, कहीं पर 16 है तो 16 और लिख लो, खत्म। 16 और है तो एक बार और लिख लिया, फिर यहाँ पर देख लिया पूरे में 16 खत्म हो गई, फिर 221, 221 यहाँ कहीं लिख लो, फिर 221 कहीं है और तो नहीं है, नहीं है, फिर हटा दो 221, 111 आ गया, 111 इसके आगे आएगा, और तो 111 कहीं नहीं है, एक और है 111, तो 111 लिख लो, फिर 111 वाला खत्म, 16 लिख चुके हैं, 220 लिख लो, 220 इसके जस्ट पहले आएगा, खत्म हो गया, 114 जस्ट इसके बाद आएगा, 114, फिर 115 भी आ जाएगा, फिर तो 115 ये खत्म हो गया, अब 22 आया, 22 16 के बाद आ जाएगा, फिर 111 लिख चुके, 115 हम लिख चुके थे, लेकिन डबल है तो 115 फिर यहाँ पर लिख देंगे, फिर 11 आया तो 11 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें बहुत जल्दी लिख लोगे, आपको स्क्रीन पे देख के कॉपी में लिखने में टाइम लगता है, उससे दिक्कत नहीं होगी। आप जितना दूर फैला के लिखो, थोड़ा जो जो बीच में मिलते जाएं एक तरफ से देखते चले जाओ, नहीं तो फिर 11 देखो फिर ये देखो, आप थक जाते हो उस चीज़ में। तो इसलिए इस तरीके से लिख लिया करो। यहाँ तो चलो एवरेज निकालना आप जोड़कर भाग करते डायरेक्ट, मॉडल क्लास देख लेते, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको लिख लेते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मॉडल हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो गया, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब एवरेज निकालना, तो सबसे पहले 16 तियाँ 48 हो गया, 11 एक बार आया, लेकिन 11 और 22 एक साथ जोड़ लो 33 हो गया। सॉरी बारे, और इन दोनों को करेंगे तो ये 222 हो गया, फिर 114 आ गया, फिर 115 यानी कि 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 हो गया, फिर 220 हो गया और 221 हो गया। इनको जोड़ लेते हैं तो 8 3 11 2 13 17 और एक 18 हो गया, कैरी हो गया 1। ठीक है, 5 8 10 11 13 13 और 4 17, फिर कैरी 1 हो गया, 3 और 4 6 8 10, तो ये इतना आ गया। तो इधर जोड़ लेंगे 8 11 13 17 और एक 18, कैरी कितना हो गया 1, 5 8 10 11 11 और 14 4 18, हासिल लगा फिर से एक हो गया। जोड़ लेते हैं भाई, 8 11 13 14 यानी कि 18, कैरी 1 हो गया, 5 8 10 11 11 14 18, फिर कैरी 1 हो गया, 3 5 6 10। अब कितने नंबर थे टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितने थे 12। तो 12 से इसमें हमें भाग करना पड़ेगा, तो 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब दोनों चीज़ें हमें मिल गई, 272/3 प्लस का 16, इनका हमें एवरेज निकालना था। तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा इधर। ठीक है, या तो ऐसा करो 2 से हम भाग ही कर लेते पहले, तो 2 से इधर करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो गया, एक बचा, 2 छक्के 12 हो गया, इधर करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, तो यानी कि 136 प्लस का 8 तियाँ 24/3 हो जाएगा, तो 6 4 10 और 3 2 5 यानी कि 160/3 आंसर। अगला सवाल करा था, ए बी ने क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के एक्स महीने बाद बी ने अपने निवेश में 2000 रुपए की वृद्धि की और उनका लाभ का अनुपात इतना हो गया, तो एक्स का मान क्या है। अब देखो, इसमें कुछ टाइम इनको देना चाहिए था कि कितने टाइम में, ठीक है, नहीं दिया तो आपको 1 वर्ष मान के सॉल्व करना है इसको, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 8000 थे ना, तो जितने जीरो है ना उनको सबको हटा दो, तो ए और एक तरफ हो गया हमारे पास बी। तो सबसे पहले देखेंगे ए ने 8 इन्वेस्ट किया है और कितने के लिए, 12 महीने के लिए। बी ने क्या किया है, बी ने 4 रुपए तो इन्वेस्ट किए हैं एक्स महीने के लिए, इसके बाद उसने 2 रुपए की वृद्धि कर दी, यानी कि 4 से 2 बढ़ा देंगे 6 रुपए हो गया। और जी ये 6 कितने के लिए लगाए होंगे, 12 माइनस एक्स महीने के लिए। बात समझ में आ गई। और इनका रेशियो दिया था 16/11, इसी को हमें सॉल्व करना था। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि इधर करेंगे ये 66 हो गया और बराबर में 4x और 6x, यानी कि 12 छंग 72 हो गया, माइनस में 2x हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो x बराबर में 3 हमारा आंसर। अगला सवाल, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि वे जुड़वा ट्विन अभाज्य संख्याएं हैं तथा a और b दोनों के मान 20 और 24 के बीच है। a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 29 और 31, यही दो मिल रहे हैं, बस खत्म हो गया। अब इनका सम 9 1 10 3 2 5 यानी कि 60। ये तो आसान था भाई, अब ट्विन प्राइम नंबर ही नहीं पता तो फिर बात ही अलग है। एक दुकानदार ने एक टी शर्ट पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया और अंकित मूल्य पर इतने % की छूट दी।
तो 84 रुपए की हानि उपगत होती है। टी शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? देखो यहाँ पर एक चीज सीख लो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम कोई चीज बढ़ा रहे हैं, उस पर काम करना है हमें, और 25% से बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा उसको 80 से बढ़ाना 100, क्योंकि 80 से जब हम उसको बढ़ाते हैं 25% तो वो 100 बनता जाकर है। अब ये हमारे पास मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य पर इतनी छूट दे दी, तो 23.2 की छूट दे दी, तो 100 से पूरा 24 घटाएंगे तो 76 बचेगा, और 10 से 2 घटा देंगे 8, 76.8 आ गया। तो कह रहा तो 84 रुपए की हानि होती है। हमारे हिसाब से कितने की हानि हो रही है? 80 से पूरा 77 घटाते 3.2 की हानि हमारी। तो 3.2 का मान हमें 84 दिया गया था, टी शर्ट का क्रय मूल्य हमने 80 माना था, तो एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। 8 एकम 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में ये भी आसान है। पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूर दूर वाले से मोहब्बत करते हैं, पास पास वाले से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट करेंगे तो 7p प्लस का 7q बराबर में हो गया हमारे पास 6q प्लस का 6r हो गया। तो p q यानी कि 7p, और q वाला इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का q बराबर में क्या हो गया 6r हो गया। p बराबर में यहाँ पर 2a है, r बराबर में यहाँ पर 3a हो गया। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे p की जगह हम रख देंगे 7 गुणे में 2a प्लस का q हो गया बराबर में 6r, r का मान 3a है। तो यहाँ पर q बराबर अगर देखेंगे तो 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 7 21 यानी कि q बराबर 7a आ गया। बस खत्म हो गया। p बराबर हमारे पास कितना था 2a था, यानी कि 2 दूनी 4 a स्क्वायर, q बराबर 7a आ गया, बटे में r क्यूब हो गया। r का मान हमारे पास क्या था 3 था, 3 त्रिका 9 तियाँ 27 इंटू में a की पावर 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और कुछ कटना तो है नहीं, तो 7 चौक 28 बटे में 27 हमारा आंसर आ जाएगा। कि गलत कहाँ हो गया, अच्छा ये घटाने में गलत कर दिया, 6 तियाँ 18 होगा, 7 दूनी 14 यानी कि 4a आएगा, माफ कीजिएगा ये 4 हो जाएगा, तो 4 चौकू 16 बटे में 27। अगला सवाल, एक साथ सुजीत और समर एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं, एकता और सुजीत समान काम को 30 घंटे में कर सकते हैं। यदि एकता की दक्षता सुजीत की दक्षता से 50% अधिक है तो समर द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय। तो भाई सुजीत और कौन था, समर, समर को ऐसे लिख दिया, ठीक है, या एम भी लिख लो। इधर एकता और सुजीत, ये यहाँ पर 45, ये यहाँ पर 30, हमने इनका अगर एलसीएम लिया तो 90 हो गया, 45 दूनी 90, 30 तियाँ 90। यहाँ पर बोल दिया दक्षता, एकता की दक्षता सुजीत की दक्षता से 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 3 होगी भाई, 50% मतलब 1/2, तो 2 सुजीत की है, 1 अधिक हो जाएगा तो 3 हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 2 5 हो रही दोनों की, यहाँ पर 3 हो रही, तो एक ही क्वेश्चन में उनकी इफिशियंसी अलग अलग तो नहीं हो सकती, तो इसमें 5 का गुणा कर दो सब में, और इसमें 3 का गुणा कर दो, तो ये देखो बराबर हो गई। इसका मतलब है कि अगर हम एकता का देखें तो 3 त्रिका 9 एफिशिएंसी, और सुजीत का देखें तो 3 दूनी 6 एफिशिएंसी। हमें सेम का निकालना, तो 6 एफिशिएंसी इसकी हो गई और 4 इसकी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल 10 एफिशिएंसी मिल गई। तो 90 गुणे में 5 बटे में 4 हो गया, ठीक है। तो 450 बटे में 4 करते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल, Krata, a sum of 720 amounts to rupee this at some rate of interest in 3.5 years. What is the simple interest on rupees 600 at the same rate of interest for 7.5 years? चलो भाई, रेट तो दोनों जगह बराबर है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 720 गुणे में 3.5 इंटू में r बटे में 100, ये इस पे पैसा मिलता। इसी तरीके से 600, ये इतना लिख रहे हो ना, इतना लिखना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना, ये r बटे में 100 एक्स्ट्रा लिखा है, तो यहाँ से ये तो कट ही जाना था, हम रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, इधर करेंगे तो 12 छंग 72 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया, इधर कर लेंगे ये 0 से 0 चला गया, कहाँ चला गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और कुछ कटेगा, कटेगा भी, इधर 2 तियाँ 6 हो गया, इधर करेंगे ये 25 हो गया, 2 तियाँ 6 कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 करो, इधर हो जाएगा 25, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, इधर 25 हो गया। अब पहली कंडीशन में ब्याज मिल कितना रहा था, पहली कंडीशन में ब्याज मिल कितना रहा था, 7, 4 से 2 गया 2, 10 से 7 गया 3, इतना ब्याज मिल रहा था, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 14 का कितना गुना हो रहा था। देखो 14 दूनी 28 हो गया, बचा 4, 14 तियाँ 42 हो गया, बचा कितना
5, 14 चौकू 56, यहाँ पर करेंगे 23.4, तो 25 चौकू 100, कैरी हो गया 10, 25 तियाँ 75 और 10 65 हो गया, 85 हो गया, 25 दूनी 50 और 8, 50 और 8 58 85। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 16 संख्याओं की माध्यिका 24 है। जब पहली 8 संख्याओं में से प्रत्येक में 3 की कमी की जाती है और अंतिम 8 संख्याओं में प्रत्येक से 11 की वृद्धि की जाती है, तो उनकी माध्यिका मूल माध्यिका से कितनी अधिक या कम होगी। सबसे पहले देखो, इसमें 16 संख्याएं हैं, 8 और 8, यानी कि ये जो लास्ट में 2 संख्याएं रही होंगी, ये इधर वाली 8 हो गई, ये इधर वाली, इन्हीं दोनों का सम करके हमने निकाली होगी माध्यिका, बटे में 2 कर दिया होगा, तभी तो निकली होगी। अब वो ये कह रहा था कि 3 की कमी कर दी 8 में से प्रत्येक का, तो a माइनस का 3 हो गया, और फिर इधर क्या करा, 11 की वृद्धि कर दी, यानी कि b प्लस का 11 हो गया। जब इनको अब जोड़ोगे तो 11 से 3 यानी कि 8 का डिफरेंस, और फिर इसी 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कुल मिलाकर ये कितने की वृद्धि कर रहे, 4 की। अगला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। ऑप्शन आपको चेक करना है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 15 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना बहुत जरूरी है, वो मिल गया। 9 की डिविजिबिलिटी 8 1 9 हो रहा है, 2 2 4 1 5 नहीं, 6 2 8 1 9 हो रहा है, 4 2 6 ये नहीं हो रहा 9 से। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, तो भाई देखो हमें सोच सबसे छोटा नंबर चाहिए था, तो इसको और चेक कर लो। देखो 12 से भी हो रहा है, 18 छक्के 108 से भी हो रहा है, 15 करेंगे 15 सत्ते 105 और 3 बच रहा है, तो भैया ये भी 15 से भी कट रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। भाई 2 ऑप्शन मिल गए थे तो हमने इसको सभी से चेक कर लिया, नंबर ही इतने छोटे छोटे थे। अगला सवाल करते हैं, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कर ही लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल दिया गया तो देखो बहुत आसान है, बस ये वाला जो नंबर है ना, जो पावर ना, उसको इधर लेके चले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में इधर अगर हम लिख दें क्या, 2a माइनस का b और माइनस का 4c माइनस का 6, इस पूरे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा क्या, a माइनस का b माइनस का 2c बचेगा माइनस का 6, और इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ये इस तरीके का बना लो, यहाँ पर केवल 2 ही रहे, मान लो 12 होता तो 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते। अब कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर माइनस का बी है, तो बी से बी कैंसिल, बी बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। और यहाँ पर अगर लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर में माइनस का 2c, सी से सी कैंसिल, तो सी बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब हम मान रख दो इसमें, यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 1 है, c बराबर माइनस का 2 है, पावर में कर देंगे 2, तो 2 1 3 हो गया, 3 से गया 2, 2 की पावर 2, आंसर आ गया 4। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है भाई, दोनों तरफ इधर 11 जोड़ दो, दोनों तरफ 11 जोड़ दो, खत्म हो गया। हमें इसी का क्यूब निकालना था, यानी कि ये हो गया 12 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 12, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया था, ये 12 बन गया था, फार्मूला सभी को याद होगा। तो यहाँ पर 1728 प्लस में 12 थी 36, तो जैसे ही आपको लास्ट में 4 मिला, आंसर लिख दो। अगला सवाल, इसको देखते हैं, क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, व्हेन y इज एडेड टू x, y इज एडेड टू x, तो ये 59 बटे में 24 हो जाता है। तो x का मान हमें निकालना, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, 5 दिया 15, एक 16 बटे में 5, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, एक 9 बटे में 2, गुड़े में 5 दिया 15 और एक 16 बटे में 3 हो गया, तो 3 तिरका 9 हो गया, इधर करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 8 दिया 24। अब गुड़े का साइन करेंगे तो 24 आ जाएगा नीचे, प्लस का 1 बटे में 5, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24 हो गया, तो इधर हो गया हमारे पास, इधर भी 3 लिख लो, इधर भी 3 लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 5 बटे में 15, यानी कि ये आ गया 1 बटे में 3। तो x बराबर y बराबर निकालना ना, तो 59 बटे में 24 माइनस का 1 बटे में 3, यानी कि 8 इंटू में 8, तो ये हो गया 51 बटे में 24, तो ये हो गया 17, ये हो गया 8, 17 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल, 6 डिजिट नंबर दिया गया था और इससे डिवाइड है। ठीक है, देखो कभी भी ये नंबर मिल जाए, 7 11 13 प्राइम नंबर है, कुछ तो कॉमन नहीं है, इनका गुणा करोगे एक बार तो 77 गुणे में 13, ये बन जाता है 1001। और इनसे अगर कर देखते हो ना, तो ये इसका एक रूल होता है कि ए बी सी और ए बी सी, यानी कि ये टर्म बराबर रहेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ पर x बराबर 4 हो गया, y बराबर 7 हो गया और z बराबर 9 हो गया। तो यहाँ पर y का मान 9 हो गया और z का मान देख रहे हो, y का मान 7 है, 9 लिखा ही रहने देते, बेकारी काटा,
अलग ही दुनिया चल रही है हमारी तो। अगला सवाल, चलो फिर अगला सवाल क्या है, ये टोटल 30 सवाल आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहो भाई, सिलेक्शन लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, आपको बताना है कि सिलेक्शन हुआ, क्या हेल्प मिली चैनल से। ठीक है, देखो होना ना होना सिलेक्शन वो अलग पार्ट है, अब वो तो लाइफ का पार्ट है कुल मिलाकर, ये एक पहलू है जहाँ पर लाइफ रुक जाती है अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर सिलेक्शन लोगे तो फिर आगे अच्छी जाती है। नहीं तो अदर भी बहुत पार्ट होते हैं करने के लिए, कहीं ना कहीं से आदमी जुगाड़ बना ही लेता है। भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ तो होता है, बस बस अपनी तरफ से अगर 100% कर रहे हो तो। पता लगे पढ़े हो, रील्स चल रही हैं और फिर कह रहे भगवान तो भेजा ही है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।